स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस करंट सर में। मैं दीपक कुमार आपके लिए लेके आया हूँ राठौड़ वंश की संपूर्ण जानकारी। राठौड़ वंश की संपूर्ण जानकारी बात करते हैं अपन राठौड़ वंश के बारे में। राठौड़ वंश की राजस्थान में 3 रियासत थी। कितनी? राजस्थान में 3 रियासतें। राजस्थान में राठौड़ वंश की 3 रियासत थी। कितनी? 3 रियासत। कितनी? 3 रियासत थी। पहली रियासत थी मारवाड़। मारवाड़ का संस्थापक कौन था? राव सिंह था। कौन था? राव सिंह जो है मारवाड़ रियासत का संस्थापक था। दूसरी रियासत थी बीकानेर का संस्थापक था राव बिक्का। कौन था? राव बिक्का। इसके बाद में तीसरी रियासत थी किशनगढ़। किशनगढ़ का संस्थापक कौन था? किशन सिंह। कौन था? किशन सिंह। बात करते हैं राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से होती है। किससे होती है? राष्ट्रकूट से होती है। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? उत्पत्ति राष्ट्रकूट से होती है। राष्ट्रकूट से होती है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो, नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राठौड़ जो थे, राठौड़ कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के जो है वंशज थे। किसके? जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। कौन? राठौड़। ठीक है। ये जानकारी कौन कौन देता है? एक तो पृथ्वीराज रासो में मिलती है चंद्रपदायी के ग्रंथ में। ठीक है। दूसरा जो है इसमें नैन्सी के ग्रंथ में मिलती है। और तीसरा जो है कर्नल टोड के अनुसार राठौड़ कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। ठीक है। बात करते हैं अपन राष्ट्रकूट। एक ग्रंथ है राष्ट्रोड। कौन सा ग्रंथ है? राष्ट्रोड ग्रंथ में जो है इनकी उत्पत्ति, राठौड़ों की उत्पत्ति शिव जी के शीश पर स्थित चंद्रमा से मानी जाती है। शिव जी के शीश पर स्थित चंद्रमा से मानी जाती है। किस ग्रंथ में? राष्ट्रोड़ के ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? राष्ट्रोड़। ग्रंथ का नाम है राष्ट्रोड़ ग्रंथ में जो है राठौड़ों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? शिव जी के शीश पर स्थित चंद्रमा से मानी जाती है। अब बात करते हैं अपने मारवाड़ रियासत की। मारवाड़ रियासत का संस्थापक कौन था? राव सिंह था। राव सिंह कन्नौज के जयचंद गढ़वाल का पुत्र था। कौन? राव सिंह। मारवाड़। बात करते हैं अपन पहली रियासत मारवाड़ की। मारवाड़ का संस्थापक कौन था? राव सिंह था। राव सिंह का काल था 1240 से 1273। राव सिंह का काल था। राव सिंह जो है जयचंद का पुत्र था। जयचंद गढ़वाल, कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल का पुत्र था राव सिंह की पत्नी थी पार्वती। कौन थी? पार्वती जो है पत्नी थी। किसकी? राव सिंह की पत्नी थी। पार्वती ने जो है इसकी मृत्यु पर एक पाली में बिट्ठू गांव में देवल लेख लिखवाया था। किसने? पार्वती ने। कहा? बिट्ठू गांव में, पाली के बिट्ठू गांव में देवल लेख लिखवाया था। इस देवल लेख में राव सिंह की जो मृत्यु है वो 1273 में मिलती है। ये तिथि मिलती है उस लेख में 1273 में जो है किसकी मृत्यु हो जाती है? राव सिंह की। किसने लिखवाया था ये लेख? देवल का लेख पार्वती ने। कौन सा लेख लिखवाया था? देवल का लेख। कहां से मिलता है देवल का लेख? पाली के बिट्ठू गांव से मिलता है देवल का लेख। ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूहड़ की। दूहड़ जो था, वो कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता या फिर नागणेची माता बोल सकते हैं अपन। नागणेची माता की मूर्ति लाता है। कहां से लाता है? कर्नाटक से। दूहड़ जो है कर्नाटक से मूर्ति लाता है। किसकी? नागणेची माता की।
नागणेची माता की मूर्ति लाता है और स्थापित कहाँ करता है, नगड़ा गांव, नगड़ा गांव बाड़मेर में, नगाड़ा गांव बाड़मेर में जो है स्थापित करता है। ये जो नागणेची माता है ये राठौड़ों की कुलदेवी है, किनकी, राठौड़ वंश की कुलदेवी है। इसके बाद में जो है राव सिंह के बाद में शासक आता है आस्थान। कौन आता है, राव सिंह के बाद में शासक आता है आस्थान। आस्थान के समय पाली पर आक्रमण करता है जलालुद्दीन खिलजी। आस्थान के समय आस्थान आता है, राव सिंह के बाद में आता है आस्थान। आस्थान का काल था 1273 से 91, 1273 से 91। आस्थान के समय जो है जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया पाली पर। जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, आक्रमण किसने किया, जलालुद्दीन ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और जो है आस्थान की मृत्यु हो जाती है। आस्थान वीर गति को प्राप्त होता है, वीर गति को प्राप्त होता है, वीर गति को प्राप्त होता है, वीर गति को प्राप्त होता है पाली की रक्षा करते समय। ठीक है, इसके बाद में शासक आता है चूड़ा। कौन आता है, चूड़ा, चूड़ा शासक आता है, राव चूड़ा जो है। इसके बाद में आस्थान के बाद में शासक बनता है। इसका काल था 1383 से 1423 तक। किसका काल था, चूड़ा का काल था। चूड़ा जो है वास्तविक संस्थापक है, किस वंश का, राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक, राठौड़ वंश का, राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, चूड़ा। चूड़ा जो है, चूड़ा किसका पुत्र था, वीरमदेव का पुत्र था, वीरमदेव का पुत्र, वीरमदेव का पुत्र। और राठौड़ों में जो है महत्वपूर्ण शासक था, महत्वपूर्ण शासक था उस समय वीरमदेव का पुत्र था कौन, चूड़ा। चूड़ा जो है वीरमदेव का पुत्र था और जो है राठौड़ों में महत्वपूर्ण शासक था, राठौड़ों में महत्वपूर्ण शासक था। जब वीरमदेव की मृत्यु हो जाती है, जब वीरमदेव की मृत्यु हो जाती है तब जो है कुंवर चूड़ा कितने की, पिता की मृत्यु के समय, पिता की मृत्यु के समय इसकी आयु थी 6 साल का था, 6 साल का था। ठीक है, 6 साल का था। इसकी माता ने, किसकी, चूड़ा की माता ने, राव चूड़ा की माता ने इसको जो है चूड़ा को अपने चाचा मल्लीनाथ के पास भेज दिया था। किसके पास भेज दिया था, मल्लीनाथ के पास भेज दिया था। फिर बाद में मल्लीनाथ ने चूड़ा को सालोड़ी गांव की जागीर दी थी। किस गांव की, सालोड़ी गांव की जागीर दी थी चूड़ा को। ठीक है, चूड़ा ने मारवाड़ में जो है सामंती प्रथा की जो है शुरुआत की थी, सामंती प्रथा की शुरुआत की थी। लेकिन इतिहासकार ओझा के अनुसार चूड़ा नगर के कौन करता है सामंती प्रथा की स्थापना, सामंती प्रथा की शुरुआत जो है कौन करता है, राव जोधा करता है। बात करेंगे राव जोधा की आगे। ठीक है, चूड़ा ने नागौर पर आक्रमण किया था 1423 में। कब किया था, 1423 पर नागौर पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में 1423 में चूड़ा की मृत्यु हो जाती है, और चूड़ा की मृत्यु हो जाती है, राव चूड़ा की मृत्यु हो जाती है इस नागौर के आक्रमण के समय 1423 में। चूड़ा ने नागौर के पास में चुंडासर बसाया था, चुंडासर कस्बा बसाया था। चूड़ा ने नागौर के पास में चुंडासर कस्बा बसाया था। ठीक है, चूड़ा की पत्नी थी चांद गवर, चूड़ा की पत्नी थी चांद गवर। चांद गवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। चूड़ा की पत्नी चांद गवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं, चूड़ा ने मंडोर को राजधानी बनाया था। चूड़ा ने जो है मंडोर को राजधानी बनाया था। मंडोर उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर, उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर है मंडोर है कहा, नागाद्री नदी के किनारे, जोधपुर में नागाद्री नदी के किनारे मंडोर बसा हुआ है। ठीक है, एकमात्र विभीषण मंदिर का है, कैथून कोटा में है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन कान्हा की। कान्हा जो है, कान्हा की बात करते हैं। इसके बाद में मारवाड़ का राजा बनता है कान्हा। कौन बनता है, कान्हा बनता है। 1423 से 27 तक, 1423 से 27 तक कौन बनता है, कान्हा।
चुंडा की पत्नी थी मोहिलानी रानी। मोहिलानी रानी के प्रभाव में आकर चुंडा ने कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया। किसको बनाया? कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया। जबकि उसका ज्येष्ठ पुत्र कौन था? चुंडा का रणमल था। चांद कंवर का पुत्र था रणमल, ज्येष्ठ पुत्र था। इस बात से नाराज होकर जो है रणमल कहां चला जाता है? राणा लाखा के पास चला जाता है और अपनी बहन का विवाह भी राणा लाखा के साथ ही करता है। राणा लाखा के साथ, जो कि मेवाड़ का शासक था, राणा लाखा। ठीक है। कान्हा मोहिलानी रानी के प्रभाव में चुंडा ने इसको जो है उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है। जबकि ज्येष्ठ पुत्र कौन था? रणमल था। रणमल कहां चला जाता है? रणमल चला जाता है लाखा के पास, राणा लाखा के पास मेवाड़ चला जाता है, मेवाड़। और अपनी बहन का जो विवाह भी बाद में रणमल जो है राणा लाखा के पास चला जाता है मेवाड़ में, और हंसाबाई का विवाह भी इसके साथ कर देता है। इसके बाद में मोकल की सहायता से 1427 में राणा मोकल की सहायता से जो है किस पर? मंडोर पर अधिकार कर लिया था। उस समय कान्हा का उत्तराधिकारी सत्ता था। कहाँ का शासक? मंडोर का शासक कौन था? कान्हा का उत्तराधिकारी सत्ता। कान्हा की जो मृत्यु है, ख्यातों से ये जानकारी मिलती है कि कान्हा की मृत्यु करणी माता ने की थी। किसने की थी? करणी माता ने की थी। ठीक है। इसके बाद में शासक आता है, मारवाड़ का शासक आता है 1427 से 38 तक। कौन? रणमल जो है इसके बाद में शासक बनता है मारवाड़ का। इस रणमल की पत्नी कोडमदे। रणमल की पत्नी कोडमदे। कोडमदे ने बीकानेर में कोडमदेश्वर बावड़ी का निर्माण करवाया था। कोडमदे ने बीकानेर में कोडमदेश्वर बावड़ी का निर्माण करवाया था। कोडमदे ने बीकानेर में कोडमदेश्वर बावड़ी का निर्माण करवाया था। कोडमदेश्वर बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? रणमल की पत्नी थी कोडमदे ने। ठीक है। इसके बाद में 1438 में जो है मेवाड़ के सरदारों ने बारमली, किसकी प्रेमिका थी? रणमल की प्रेमिका बारमली के साथ मिलकर जो है रणमल की हत्या कर देते हैं चित्तौड़ में। कहां कर देते हैं? चित्तौड़ में। इसके बाद में शासक बनता है राव जोधा। इसके बाद में शासक बनता है रणमल के बाद में राव जोधा। बात करते हैं राव जोधा के बारे में। रणमल के बाद में शासक बनता है राव जोधा। राव जोधा का काल था 1438 से 89 तक। ठीक है। राव जोधा की बात करते हैं। राव जोधा किसका पुत्र था? रणमल का पुत्र था। जब 1438 में रणमल की हत्या हुई थी, कहां? चित्तौड़ में। तब जो है राव जोधा वहां से भाग कर आ गया था। कहां? बीकानेर के पास कोहनी गांव में शरण लेता है। कौन? जोधा शरण लेता है। ठीक है। जोधा है शरण लेता है कहां? इस पर बीकानेर के कोहनी गांव में। रणमल की मृत्यु के समय बीकानेर के कोहनी गांव में शरण लेता है। कौन लेता है शरण? जोधा। ठीक है। शरण लेता है जोधा। इसके बाद में अपन बात करते हैं राव जोधा ने 1453 में मंडोर पर अधिकार कर लिया था। 15 साल बाद में मंडोर पर पुनः अधिकार कर लिया था। मंडोर पर अधिकार किया 1453 में मंडोर पर अधिकार किया।
मंडौर पर अधिकार किया। किस संधि के तहत? आंवल बावल की संधि के तहत। आंवल बावल की संधि थी क्या? आंवल बावल की संधि थी, जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार चौरी का विवाह जो है राणा लाखा के पुत्र जयमल के साथ किया था। राणा कुंभा के पुत्र जयमल के साथ किया था। किसका विवाह? श्रृंगार चौरी का विवाह किया था आंवल बावल की संधि में 1453 में। 1459 में राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर जो है मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था, जिसको जोधपुर का दुर्ग भी बोलते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था कब? 1459 में। और जोधपुर की स्थापना की। जोधपुर की स्थापना की कब? 1459 में। किसने की? राव जोधा ने की। राव जोधा की हाड़ी रानी, हाड़ी रानी जसमादे ने रानीसर तालाब बनवाया था। रानीसर तालाब बनवाया था। कहाँ? जोधपुर में। रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? जोधा की हाड़ी रानी जसमादे ने करवाया था। जोधा ने मेहरानगढ़ बनवाया था। मेहरानगढ़ में 2 मंदिर भी बनवाए थे। जोधा ने मेहरानगढ़ में 2 मंदिर बनवाए थे, एक तो चामुंडा माता का और एक नागनेची माता का। नागनेची माता राठौड़ों की कुल देवी है, नागनेची माता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे बीकानेर के राठौड़ों के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।